सर्दियों की रात थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे, लेकिन उनके बीच एक अजीबोगरीब चमकती हुई रेखा उभर रही थी। लोग इसे पहले एक उल्का समझ रहे थे। शहर की गलियों में हलचल थी, लेकिन आर्यन इसे देखकर विचलित था। वह अपनी बहन सिया के साथ घर की छत पर खड़ा था जब उसने पहली बार उस अजीब रोशनी को देखा। भैया, ये क्या है? सिया ने पूछा। उसकी मासूम आंखों में चिंता झलक रही थी। शायद कोई उल्का है, लेकिन ये अलग लगता है, आर्यन ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में एक असमंजस का स्वर था। रोशनी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, जैसे आसमान के अंधेरे को निगल रही हो। शहर की लाइटें अचानक झपकने लगीं। चारों ओर खलबली मच गई। टीवी और रेडियो पर खबरें आने लगीं। एक रहस्यमय खगोलीय वस्तु पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन ने सिया को नीचे ले जाने का सोचा, लेकिन तभी हवा का तापमान अचानक गिर गया। ऐसा लगा जैसे पूरा माहौल जमने लगा हो। सिया ने डर से आर्यन का हाथ पकड़ लिया। भैया, मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूं, आर्यन ने उसे दिलासा दिया, लेकिन उसकी अपनी धड़कन तेज हो रही थी। अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई। वह रोशनी अब शहर के ऊपर आ चुकी थी। यह कोई उल्का नहीं थी। यह एक विशाल काला गोला था, जो भीतर से चमक रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ जीवित हो। गोले के चारों ओर रहस्यमय रेखाएं घूम रही थीं, जो समय और स्थान को मोड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। शहर के लोग खौफ में चिल्ला रहे थे। कुछ के शरीर कांपने लगे तो कुछ लोग अचानक गिरकर बेहोश हो गए। लेकिन आर्यन को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसकी धड़कन रुक सी गई। उसकी कलाई में जलन हो रही थी। उसने अपनी बांह को देखा, जहां एक अजीब चिन्ह उभर रहा था, जैसे कोई प्राचीन मुहर। आर्यन, ये क्या है? सिया ने सहमे हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन यह हमारी दुनिया की नहीं है। जैसे ही आर्यन ने यह कहा, अचानक एक जोरदार झटका लगा। पूरा शहर हिलने लगा। आसमान से गिरती रोशनी ने सब कुछ अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। जो लोग उसके संपर्क में आए, वे चीखते हुए अजीब आकृतियों में बदलने लगे। कुछ के हाथ घुटने लंबे हो गए तो कुछ के चेहरों पर डरावने मुखौटे उभर आए। सिया ने आर्यन को कसकर पकड़ लिया। भैया, हमें भागना होगा। आर्यन उसे लेकर सीढ़ियों की ओर दौड़ा, लेकिन तभी उनकी छत के ऊपर एक गहरी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने सीधे उनके दिलों में बात की हो। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वह विशाल काला गोला अब उनके सिर के ऊपर था। उसकी चमक और गहरी हो गई थी, और फिर सब कुछ ठहर गया। आवाजें, हलचल, यहां तक कि हवा भी। आर्यन ने महसूस किया कि वह हिल नहीं सकता। सिया के चेहरे पर खौफ जमे हुए था, और तभी एक तेज प्रकाश के बीच से एक आकृति उभरी। यह कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथों से लपटें निकल रही थीं। आर्यन, वह आकृति बोली। उसकी आवाज गूंज रही थी। तुम चुने गए हो? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। कौन हो तुम, और यह सब क्या हो रहा है? आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अभी शुरुआत है। तुम्हें अंतर्व्यूह का सामना करना है। अचानक एक तेज धमाका हुआ। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब आर्यन की आंखें खुलीं तो वह मलबे के बीच था। सिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी बांह पर वह चिन्ह अब और चमकने लगा था। और तभी दूर से आती चीखें सुनाई दीं। वह राक्षसी आकृतियां, जो अभी कुछ समय पहले इंसान थीं, उसकी ओर बढ़ रही थीं। अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। आर्यन ने खुद को मलबे के बीच पाया। हवा में अजीब सी सन्नाटे की आवाज थी, जैसे कुछ अनजाना उसे घूर रहा हो। उसके सिर में तेज दर्द था और यादें धुंधली पड़ गई थीं। वह धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कलाई में जलन की एक तीव्र लहर दौड़ी। उसने नीचे देखा, वही चमकता हुआ निशान, जो अब और भी गहरा और जटिल हो गया था। सिया! उसने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आसपास बिखरे मलबे के बीच उसे कुछ सुनाई दिया। भारी सांसों की आवाज, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। आर्यन ने खुद को संभाला और मलबे को परे धकेला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पास की एक टूटी दीवार के पीछे से अजीब सी आकृतियां उसकी ओर बढ़ रही थीं। वह आकृतियां इंसानों जैसी लग रही थीं, लेकिन उनके शरीर विकृत और उनकी आंखें खाली थीं। वे धीरे धीरे
लेकिन खतरनाक तरीके से उसकी ओर बढ़ रही थीं। ये क्या? उसने खुद से बड़बड़ाया। उसके शरीर में डर और उत्तेजना की अजीब सी लहर दौड़ गई। तभी उसकी बांह पर चमकते निशान से एक गर्मी का एहसास हुआ। जैसे ही वह निशान और तेजी से चमकने लगा, आर्यन को लगा कि समय धीमा हो रहा है। वह देख सकता था कि वे आकृतियां धीमी गति से उसकी ओर बढ़ रही थीं, लेकिन यह सब उसके नियंत्रण में नहीं था। उसने अपनी बांह को पकड़ते हुए कहा, "यह क्या हो रहा है? और ये निशान, ये कौन सी शक्ति है?" जैसे ही समय वापस सामान्य हुआ, उन विकृत आकृतियों में से एक ने आर्यन पर झपट्टा मारा, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति के चलते आर्यन ने पल भर में उसे पीछे धकेल दिया। वह आकृति मलबे में जा गिरी। आर्यन ने महसूस किया कि उसका शरीर अब सामान्य से ज्यादा तेज और ताकतवर हो गया था। यह शक्ति, यह इस निशान की वजह से है, उसने महसूस किया। लेकिन उसकी चिंता सिया को लेकर थी। "सिया, तुम कहां हो?" उसने एक बार फिर चिल्लाया। उसकी आवाज अब खाली, सुनसान गलियों में गूंज रही थी। चारों ओर केवल टूटे हुए घर, बिखरी हुई गाड़ियां और अजीब सी सन्नाटे की आवाज थी। अचानक उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सिया की थी। आर्यन ने तेजी से उस दिशा में भागना शुरू किया। उसका हर कदम उसे उस आवाज की ओर खींच रहा था। रास्ते में उसने देखा कि और भी विकृत प्राणी घूम रहे थे। वे इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन उनके शरीर अजीब तरह से मोड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती मरोड़ दिया हो। अंत में उसने सिया को देखा। वह एक पुराने ढहे हुए पुल के नीचे खड़ी थी और उसके सामने 3 विकृत आकृतियां थीं। वे उसे घेरने की कोशिश कर रही थीं। "सिया!" आर्यन ने जोर से चिल्लाया। सिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। "भैया, ये लोग, ये मुझे मार देंगे!" आर्यन ने बिना सोचे समझे उन आकृतियों की ओर दौड़ लगा दी। उसकी बांह का निशान फिर से चमकने लगा। जैसे ही वह उन आकृतियों के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि समय फिर से धीमा हो गया है, लेकिन इस बार वह इसे नियंत्रित कर पा रहा था। "तो यह शक्ति मेरे हाथ में है," उसने खुद से कहा। उसने उन आकृतियों पर हमला करना शुरू किया। उनके शरीर अजीब और मजबूत थे, लेकिन आर्यन की नई शक्ति ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक के बाद एक उसने उन तीनों को हराया। सिया दौड़कर आर्यन के पास आई और उसके गले लग गई। "भैया, मैं बहुत डर गई थी। ये लोग, ये इंसान नहीं हैं।" "मुझे पता है सिया," आर्यन ने उसे शांत करते हुए कहा, "लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है।" जैसे ही वे वहां से जाने लगे, सिया ने पूछा, "भैया, तुम्हारी कलाई पर यह क्या है? ये चमक क्यों रहा है?" आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, "मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह उस चीज से जुड़ा है जो आसमान में थी।" सिया ने धीरे से कहा, "भैया, मुझे कुछ याद आ रहा है। जब वो रोशनी आई थी, मैंने कुछ देखा था। एक आदमी, वो आदमी हमें देख रहा था और उसने कहा था कि चक्र शुरू हो गया है।" आर्यन रुक गया। "चक्र? क्या तुमने उसका चेहरा देखा?" सिया ने सिर हिलाया। "नहीं, लेकिन उसकी आवाज बहुत डरावनी थी।" आर्यन ने उसकी बात पर गौर किया। "हमें इस जगह से दूर जाना होगा। शायद हमें और भी लोग मिलें जो इस सब के बारे में कुछ जानते हों।" जैसे ही वे आगे बढ़े, एक गहरी गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई, "तुम भाग नहीं सकते। अंतर्व्यूह शुरू हो चुका है।" आर्यन और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और सवाल साफ झलक रहे थे। आगे अंधेरा था और उनकी राह में कुछ बड़ा और भयानक इंतजार कर रहा था।